Hello students, welcome back to today's lesson. So today we are going to again try and translate in English from Hindi in a variety of ways. Okay, so मैंने एक very simple सी sentence ले ली है जो कि आए दिन हम लोग use करते रहते हैं. So I have taken a very simple sentence that we use almost every day in our day-to-day life whenever we are probably looking for someone at their house. So let's suppose that Raj is your friend and you have gone to see if he is home. Okay, सोच लीजिए कि आप राज के दोस्त हैं, राज आपका दोस्त है और आप राज के घर तक गए हो ये जानने के लिए कि वो घर पर है या नहीं. ठीक है, तो राज की जगह कोई भी हो सकता था, लड़की भी हो सकती थी. Just saying. Okay, so now we are going to try and translate this sentence. Okay, देख लेते सिचुएशन क्या है. I am trying to know if someone, ये someone कौन है? राज है. Is at home or is inside the house. Okay, कौन सा वाला हाउस? राज का खुद का घर. Okay, whose house? Raj's house. If he is there or not, वो घर पर है या नहीं. I'm trying to understand that. Okay, देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी वर्ड है जिससे आपको रिलेशन के बारे में पता लग रहा है. वो है द वर्ड तू. राज, तू घर पर है क्या? So I'm asking someone who is either younger than me. Okay, ये either इसकी उम्र मुझसे छोटी है. Okay, मुझसे उम्र में छोटा है या फिर this person is my friend. Okay, so I'm asking तू as in you. Relation का टाइप क्या है? It's a friendly relation. Okay, अब तक समझ में आ गई? चलिए फिर देख लेते हैं next. So it's very easy and simple. Let us see how we can say this line in English. Okay, this is a very simple line. You should be able to say it. Raj, are you home? Question mark. Okay, ऐसे बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं राज, are you home or not? है क्या? तू घर पर है या नहीं? देखो बोलने का मतलब वही है. I'm trying to know. किसी भी तरीके से किसी भी ढंग से बोलो. ठीक है ना? तू घर पर है क्या? सेंटेंस ऐसा भी हो सकता था कि तू घर पर है या नहीं. मैं पूछ रही हूँ तू घर पर है या नहीं. So in English I can either translate this hoo-ba-hoo as in are you home or not. Okay, या फिर है क्या? Are you home or not? या फिर I can just say Raj, are you home? मतलब सही, मतलब the thing is same, right? मतलब तो एक ही है. I'm trying to know if he is home. किसी भी ढंग से बोलो. ठीक है. I can also ask Raj, buddy, are you home? तो ऐसे कर कर भी पूछ सकते हैं. ठीक है. buddy को शॉर्ट में बड भी बोल सकते हैं. ठीक है, किसी के घर के सामने या फिर सोच लीजिए राज के घर के सामने जाकर I can just shout, buddy, are you home? राज को शायद पता है कि मैं उसको बडी करके बुलाती हूँ. उसको पता होना चाहिए. या तो किसी के भी घर के सामने जाकर बड़ी बड़ी चिल्लाओगे तो वो उसको समझ में नहीं आएगा. The person should be familiar with a certain type of nickname that you are used to using on this person. Okay, so just to be on the safe side, I can just say, Raj, buddy, are you home? समझ में आ गई? और अगर इस सेंटेंस को और छोटा कर दे, क्योंकि we always should try to make our sentences as short and crisp and quick as possible. ग्रामर या फिर एकदम लिटरल हूबहू ट्रांसलेशन ना भी करो तो भी इट्स फाइन. ओके, सो आई कैन जस्ट से दिस सेंटेंस, राज, यू होम. मतलब बोलने का देखो पिच और टोन जो है ना उसको ध्यान में रखना है. ठीक है, यू शुड फोकस ऑन द वे यू आर आस्किंग योर वॉइस. वॉइस से आपकी इमोशंस, आपका क्वेश्चन या फिर आप एक्सक्लेम कर रहे हो यानी कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो,
या फिर आपकी डिसअपॉइंटमेंट या फिर आपकी खुशी सब जता सकते हो वॉइस से, जस्ट बाय योर वॉइस. ओके, सो आई कैन से राज यू होम, ऐसे चिल्ला कर उसके घर के सामने जाकर चिल्ला रहा है कोई उसका दोस्त, राज यू होम, ऐसा भी बोल सकते हो. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. ओके, चलो एक दूसरी चीज अब देख लेते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी कि बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है इन हिंदी. ओके, राज जी आप घर पर है क्या, कोई किसी के घर के सामने जाकर बुला रहा है राज जी को, जी यूज हो रहा है, आप यूज हो रहा है हिंदी में. तो ये जी और आप अगर मैं को रिलेट करूँ, इसका मतलब होता है कि एक्सक्यूज मी, इसका मतलब होता है कि कुछ रिस्पेक्ट देकर इस इंसान को आप बुला रहे हो. रिलेशन फ्रेंडली नहीं है. ये आपका टीचर हो सकता है, आपका कोई जाना माना डॉक्टर हो सकता है, कोई आपके मतलब लोकेलिटी में रहता है ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो आपके मतलब अंकल हो, जो थोड़ा सा बुजुर्ग हो, कोई पोजीशन का आदमी हो सकता है ना, अ पर्सन ऑफ सम काइंड ऑफ पोजीशन जिसको सब रिस्पेक्ट देते हो, या फिर आप रिस्पेक्ट देते हो, या फिर आपसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा है और आप इनके साथ आपकी रिलेशन कुछ अलग है, दोस्त वाली रिलेशन नहीं है, रिस्पेक्ट वाली रिलेशन है, मेंटर जैसी रिलेशन है या फिर ऐसा कुछ. So maybe the relation, the type of relation between this person and you is a little different and is of a certain degree of respect. Okay? Maybe the person is of a certain position in life or just designation like what he does, occupation, कोई ऐसा काम करता है, टीचर है या फिर कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, someone. Okay? बॉस भी हो सकता है आपका. सो ये जी और आप जब आ रहा है तो द रिलेशन इज चेंजिंग, राइट? सो द क्वेश्चन इज हाउ एम आई गोइंग टू कॉल दिस पर्सन इन इंग्लिश. शुड आई बी कॉलिंग दिस पर्सन बडी? ये तो बडी नहीं है ना, दिस पर्सन इज नॉट योर फ्रेंड. सो आई कैन say this sentence a little differently now. I can just say, Mr. Raj, are you home? Or I can say, Dr. Raj, are you home? अभी देखो डॉक्टर हमेशा मतलब डॉक्टर नहीं होता है. Sometimes a person with a PhD can also be termed as a doctor. Okay, so the person might be a teacher or a research professional or something like that. हमेशा डॉक्टर का मतलब जो कि इलाज करता है ऐसा नहीं भी हो सकता है. The term doctor does not always mean that the person is actually somebody who treats you for some kind of illness or disease or whatever. Okay, a person with a PhD can also be termed as a doctor because it is a shortened hand also of doctorate, the degree of doctorate. Okay, so if I know this person has a doctorate, of course, so then I can say that Dr. Raj, are you home? Okay, but most of the times we can refer to a person of certain designation by their last name. Okay, means by their surname. So if I know the last name, then you will be constructing a very good English sentence. अब ये नेसेसरी नहीं है कि आप सभी आदमियों के मतलब लास्ट नेम आपको पता हो. देन आई कैन जस्ट से मिस्टर राज. ओके, इस इंसान के पास डॉक्टरेट डिग्री है या फिर ये सच्ची का डॉक्टर है या नहीं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू नो. यू कैन जस्ट कॉल अ पर्सन, इफ यू आर कॉलिंग अ पर्सन विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ रेस्पेक्ट, यू कैन जस्ट से मिस्टर राज. सिंपल एज दैट. यू एटलीस्ट नो दिस पर्सन्स फर्स्ट नेम, राइट? पहला वाला नाम तो पता है आपको. सो यू कैन जस्ट से मिस्टर राज, आर यू होम? बट इफ आई नो द पर्सन्स लास्ट नेम, सो it's a very good idea to use the last name like Mr. Divakar or Mr. Desai or Mr. Kapoor. Okay, so or I can just say Mr. Raj Kapoor or Mr. Raj Desai. I can say like that also. But people usually in English
try and use the last name with a Mr. in front, okay, to make the sentence sound more posh and with a certain degree of, how should I say, grandeur, okay, with a certain degree of eliteness, or to make the sentence sound more polished and short. So I would tend to use, मुझको कोशिश करना है कि मैं लास्ट नेम को यूज कर सकूं, ओके, कि मिस्टर दिवाकर, आर यू होम? Okay, it already gives you a sense of respect when you're adding the word Mr. or Doctor. Okay, and using someone's last name also signifies that the relationship between you and this person is not of a friendly one. Like, you respect them. They are not exactly of the same level of age or friendliness. Okay. So जब भी मैं Mr. और last name ज़्यादातर यूज़ करती हूँ तो सेंटेंस का मायने ऐसा ही हो जाता है कि इस इंसान के साथ आपकी रिलेशन फ्रेंडलीनेस से कुछ डिफरेंट है, कुछ रेस्पेक्ट वाली रिलेशन है, ठीक है? तो ऐसा ही साउंड होता है. आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन. आई विल सी यू विथ माई नेक्स्ट लेसन. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द शॉर्ट्स सेक्शन. Okay, lots of lessons over there also. I hope now you can construct this very, very easy and simple C sentence in a variety of ways. Okay, so these are actually 2 sentences that I gave you, and also I tried to make you understand the degree of relation between people. I'll see you with my next lesson. Bye bye for now.